वो कहते हैं ना, पहाड़ हमें नहीं बुलाते, पहाड़ सिर्फ उन लोगों को कबूल करते हैं जो अपने खौफ से आगे निकलने की हिम्मत रखते हैं। 15 साल पहले मैं हवा की तरह आजाद घूमता था, दौड़ता था, ख्वाब देखता था, पतंग की तरह आसमानों में उड़ता था। जिंदगी की सख्तियों, दर्द और आजमाइशों का कोई तस्वर भी नहीं था। फिर एक दिन एक खबर गोली की तरह मेरे वजूद में पेवस्त हो गई। जब से परदेस आया था, परदेस की सख्तियों ने अपना असर मेरी कमर में दिखाना शुरू कर दिया था। जी, मुझे कमर का शदीद दर्द की अक्सर शिकायत रहती थी, लेकिन मुझे एहसास ना था कि ये दर्द मेरी ज़िंदगी का एक दायमी हिस्सा बन जाएगा। कुछ दिनों से दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गया, जिसने मुझे एक्सरे के लिए रेकमेंड किया। जब एक्सरे की रिपोर्ट आई तो उसको देखकर, उसको पढ़कर तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। जी, एक्सरे की रिपोर्ट में लिखा था कि मुझे स्कोलियोसिस है और मेरी जो बैकबोन है उसमें 14 डिग्री का टिल्ट है। इस लम्हे में मेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे। एक तो ये था कि बस इसी तरह गम में, खौफ में ज़िंदगी गुजारता, हथियार डाल देता, या दर्द को अपनी किस्मत मानकर इसके साथ चलना और जीना सीख लेता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। आहिस्ता आहिस्ता इस दर्द को मैनेज करना सीखा और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करके गुजारना सीखा। लेकिन असल कहानी अभी शुरू नहीं हुई थी। और फिर एक ख्वाब ने जन्म लिया, मेरा ड्रीम। जी, K2 बेस कैंप, दुनिया के खूबसूरत 3 ट्रैक्स जिसमें हर इंसान का जाना एक ख्वाब होता है, और उसके साथ गोंडोगोरो ला का समिट। मैंने इरादा किया कि मैं इसके लिए ट्रेनिंग करूंगा, इसको चैलेंज के तौर पर अपनाऊंगा और अपनी लिमिट्स को चैलेंज करूंगा। ये सफ़र ऐसा है कि जो सिर्फ पहाड़ों तक नहीं जाता, बल्कि ये इंसान को अपने असल वजूद तक भी लेके जाता है। आपको अपने से मिलने का मौका मिलता है, आपको पता चलता है कि सख्तियाँ होती क्या हैं, और ये जो जितनी भी मुश्किलात हैं ज़िंदगी में, उन सब का कोई ना कोई हल होता है। तो आइए मेरे साथ इस सफ़र पर चलते हैं, K2 बेस कैंप और गोंडोगोरो ला का समिट। अपने गोंडोगोरो ला के समिट और K2 बेस कैंप की हाइक के लिए मैंने शुरू किया अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली था सुबह सवेरे उठ के प्लैंक्स करना, लंबी वॉक्स करना, साइकिलिंग करना और कभी कभी जिम भी जाना। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जिस दिन मेरा जिस्म आराम मांगता था, उसी दिन अपने जिस्म को ज़्यादा चैलेंज देना। बेसिकली इन सब का करने का मकसद किसी और से मुकाबला नहीं था, बल्कि मेरा मुकाबला तो सिर्फ अपने आप से था। खैर, फिर वक्त आया, मैंने सोचा यार क्यों ना अपने आप को पहाड़ों पर आजमाऊं। तो मैंने इरादा किया नॉर्वे में जाके कुछ हाइक्स करने का। जी हाँ, तो मैंने नॉर्वे में की प्रिकेस्टोलन, ट्रोलटोंगा और शालबोर्टन की ज़माना मशहूर हाइक्स। एक एक करके मैंने ये तमाम ट्रैक मुकम्मल किए और तवक्का से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार में मुकम्मल किए। हर चोटी के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा यकीन पैदा होने लगा, शायद मैं किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार हो रहा हूँ। शायद ये सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं थी, ये एक कुराक्रम की तरफ जाने वाला रास्ता भी था। और फिर वो दिन आ गया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था, डेनमार्क से इस्लामाबाद की फ़्लाइट। खैर, इस्लामाबाद पहुंचा। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद 2 दिन अपने घर क़याम किया। ओ बॉय, सुबह सुबह का टाइम है। क्या खूबसूरत मंजर है, क्या खूबसूरत सुबह है। इट इज द डे टुडे where I will start my journey, my long lasting dream, which I started I think around 1.5 years ago, to go do the base camp of K2, and today is the day I'm going to start. I'm going to start my journey with this fresh morning and ready to roar like a tiger because I'm a champion. उसके बाद ली स्कर्दू की फ्लाइट। जी, इस टाइम मैं जहाज में बैठा हूँ और रवानगी के लिए तैयार है फ्लाइट। लकीली मुझे विंडो की सीट मिल गई है, तो जितनी भी पहाड़ियाँ आएंगी उन सब की मैं जो वीडियोस यहाँ पे बना सकता हूँ। तो काफ़ी फुल है, लगता है कुछ फॉरनर्स भी साथ हैं, तो जो K2 के बेस कैंप के लिए आए हुए हैं। तो मैं अकेला पाकिस्तानी हूँ इस ग्रुप में, और आई थिंक इट्स गोना बी फन, इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। आई एम सो मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ्लाइट को दुनिया की खूबसूरत तरीन परवाज़ों में शुमार किया जाता है, लेकिन जब तक आप खुद इसे ना देखें, आप इसकी अजमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे ही जहाज़ ने शुमाल की जानिब रुख किया, मंजर बदलने लगा। बादलों के ऊपर बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ नमूदार होने लगी, पहाड़ों पर पहाड़, वादियों पर वादियाँ, और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे जहाज़ आसमान में नहीं बल्कि पहाड़ों के दरमियान परवाज़ कर रहा हो। Ladies and gentlemen, I have the honor to present the ninth highest peak in the world, the second highest in Pakistan, 26,660 feet high, Naga Parbat, world's purest. Now this name, Naga Parbat, this comes from Sanskrit, which is made up of two words, Naga and Parvata, which means naked mountain. और फिर लैंडिंग का वक्त आया। जहाज़ बुलंद पहाड़ों के दरमियान से गुजरता हुआ नीचे उतर रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कुदरत ने पहाड़ों के बीच एक खुफिया दरवाज़ा बनाया हो। और फिर स्कर्दू एयरपोर्ट। Boy, oh boy. I've been to so many airports around the world, but this is the most scenic airport I have ever seen, guys. Look at this. Just look at this. I mean, it's right in the middle of the mountains. You can see the mountains. See. शायद दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक। रनवे के चारों तरफ पहाड़, साफ नीला आसमान और एक खामोशी जो सिर्फ अजीम पहाड़ों के करीब महसूस होती है। जहां से बाहर निकलते ही ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई और इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ, ये अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं रहा, मैं वाकई काराकोरम पहुंच चुका था। स्कर्दू तकरीबन 2230 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और इसके K2 बेस कैंप की तरफ रवाना होने से पहले हमने यहाँ 2 रातें गुजारी। का मेन मकसद था अपने आप को एक्लिमाटाइजेशन करने का, यानी जिस्म को ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले माहौल का आदी बनाना। ये वो वक्त था जब मेरे महीनों की ट्रेनिंग पहली बार हकीकत का सामना कर रही थी। अब जिम, वॉक्स और प्लैंक्स पीछे रह गए थे, अब असल पहाड़ सामने थे। हमारा पहला जो एक्सरसाइज का जो हाइक का जो चैलेंज था वो था खरपचू फोर्ट तक। ये तारीखी किला तकरीबन 2600 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये बुलंदी शायद बहुत ज़्यादा ना लगे, लेकिन एक्लिमाटाइजेशन के लिए ये एक बेहतरीन आगाज़ था। हर कदम के साथ मैं अपने जिस्म को परख रहा था, सांस की रफ्तार, तवानाई, कमर का रद्द अमल और सब कुछ उम्मीद से बेहतर था। खरपचू फोर्ट के ऊपर पहुंचकर जब मैंने स्कर्दू को देखा तो दिल में सिर्फ एक एहसास था, मैं सही रास्ते पर हूँ। Guys, this is Skardu. Straight out of my window in our room. This is just beautiful. स्कर्दू में हमारा अगला ट्रिप था अपर खचूरा लेक का। अपर खचूरा लेक को विजिट करते हुए जब इंसान इसका खूबसूरत नीला पानी और इसके इर्द गिर्द वाक़या बुलंदो बाला पहाड़ देखता है तो इंसान हैरान रह जाता है कि कुदरत ने पाकिस्तान को इतने खूबसूरत मकामात से नवाजा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे हमें हरगिज़ अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, और वो है यहाँ पे पाई जाने वाली गंदगी और आलूदगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जगह जगह प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के रैपर जिसमें चिप्सों के रैपर और ये जो बिस्किट के पैकेट्स हर जगह आपको मिलेंगे। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में जहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं, ये मसला भी उस हद तक नुमाया नहीं है। तो मैं इसलिए जितने भी व्लॉगर्स हैं, लोकल और इंटरनेशनल, उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी वो इन जगहों पे जाएं और इस तरह का आलूदगी और गंद देखें तो उसके बारे में ज़रूर अपनी वीडियोस में अवेयरनेस दें लोगों को कि इसके कितने नुकसानात हैं और इसको और कोई नहीं, हमारे लोकल लोग ही जो है साफ़ कर सकते हैं। और जाते जाते मैं ये भी बात करूँगा कि जो लोकल लोग हैं वो अपनी जो लोकल गवर्नमेंट है और अपने काउंसलर इलाके के या जो भी करता धरता है उन पे प्रेशर डालें कि इस गंद की रिसाइकलिंग के लिए कोई इक़दाम किया जाए। वहाँ पे कूड़ा फेंकने के लिए डब्बे लगाए जाएं, बिन्स लगाए जाएं और लोगों को तालीम और तरबियत दी जाए, ना कि उनके घरों में, मोहल्लों में, बल्कि उनके स्कूलों में भी कि इसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और ये हमारे अपने इन खूबसूरत इलाकों को गंद और आलूदा बना रहे हैं। साफ शफाफ पानी हो और इतना खूबसूरत समा हो तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं इस पानी में जंप ना लगाता। खैर, हमारी कश्ती जब नहर के एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंची तो दूसरे किनारे पे थी वाकया एक रोक। उस रोक पर चढ़कर मैंने लगाई जंप और देखते ही देखते मेरे पूरे ग्रुप मेंबर्स ने भी मुझे फॉलो किया और सब छलांग लगाने लगे। ये मंजर एक बहुत ही मेमोरेबल था और अचानक हम सब दोबारा बच्चे बन गए थे और शायद यही पहाड़ों का जादू है, वो इंसान के अंदर छुपी जिंदगी को दोबारा जगा देता है।
खैर इसके बाद हमने एक ज़बरदस्त सा लंच किया। लंच करने के बाद हम वापस होटल आए। गाइस इस टाइम हम एक टैक्सी में बैठे हुए हैं और ये शबीर भाई ने टैक्सी कराई है, बशीर भाई ने। ये टैक्सी कम लकी रानी सर्कस ज़्यादा है, मौत का कुआं। लेकिन जो हमें ड्राइवर पे पूरा ट्रस्ट है। और ये मैं आपको विंड स्क्रीन भी देख सकते हैं। तो आगे जो बंदा बैठा हुआ है उसके तो हाथ में आए हुए हैं। तो हम भी जो है बस ट्राई कर रहे हैं कि घर तक पहुंच जाए किसी तरह। अल्लाह अल्लाह शुक्र है इस गाड़ी पे हमें अस्कोली नहीं जाना। तो लेकिन वापस की बात है, जितनी देर में ये पहुंचाएगी उतनी देर में हम पैदल चले जाएंगे। गाइस ये देख लें, इस गाड़ी पे हम ट्रैवल करके आए हैं। भाई शुक्रिया। गाइस हम बोटल नेक पे पहुंच गए, K2 के नहीं सकरदू के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट है। आज बहुत मज़े का खाना है। ये गोभी गोश्त, आलू गोश्त नहीं, आलू मिक्स सब्जी, सॉरी, बिरयानी, प्रॉपर बिरयानी, सकरदू स्पेशल, पास्ता, क्रीमी पास्ता, नान, बॉइल्ड राइस और चिकन मार्मलेट, मंगोलियन चिकन और सैलड, और इधर खीर, चावलों में और रायता। क्या बात। तो इसके साथ ही मेरे K2 के सफ़र की तरफ गामजन पहले व्लॉग का अख्ताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में मोर एक्साइटिंग एंड मोर एडवेंचरस स्टोरीज के साथ आपको मिलता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।